हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टूडेंट हैं और कोई सी डिग्री करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, कोई सी भी डिग्री करने से पहले हमको उनके बारे में जानकारी अवश्य मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी डिग्रियों के फुल फॉर्म, हिंदी मतलब और उनसे रिलेटेड जानकारी को जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बता दें आपको, बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसका हिंदी मतलब होता है कला में स्नातक। कला में स्नातक इसका हिंदी मतलब होता है। दोस्तों, यह कोर्स 12वीं के बाद किया जाता है। आप इसको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं। दोस्तों, यह कोर्स 3 साल का होता है। जिन विद्यार्थियों ने 11th में आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है वही इस कोर्स को ज़्यादातर करते हैं। अगला आता है एमए। एमए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर ऑफ आर्ट्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में कहा जाता है कला में स्नातकोत्तर। दोस्तों, यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम किसी ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद कर सकते हैं। दोस्तों, यह कोर्स 2 साल का होता है। दोस्तों, इसको आप बीए के बाद कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। इसका हिंदी मतलब होता है विज्ञान में स्नातक। विज्ञान में स्नातक। दोस्तों, यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे जिन विद्यार्थियों ने 12th पास विज्ञान संख्या से की है वही कर सकते हैं और यह कोर्स 3 साल का होता है। एमएससी। एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, एमएससी का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम बीएससी पास करने के बाद कर सकते हैं। दोस्तों, यह कोर्स 2 साल का होता है जिसे हम किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है बीकॉम। बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसको हिंदी में वाणिज्य में स्नातक कहा जाता है। यह एक कॉमर्स स्ट्रीम ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे ज़्यादातर विद्यार्थी 12th पास कॉमर्स से करते हैं वही इस कोर्स को करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको बीकॉम का फुल फॉर्म और इससे रिलेटेड जानकारी समझ में आ गई होगी। अगला आता है एमकॉम। एमकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? एमकॉम का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है वाणिज्य में स्नातकोत्तर। दोस्तों, यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे बीकॉम पास करने वाले विद्यार्थी ही कर सकते हैं। इस कोर्स में विद्यार्थी को अकाउंट से रिलेटेड कामों के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। बीबीए। बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे करने के लिए सबसे पहले 12th पास करने के बाद किया जाता है। दोस्तों, इस कोर्स को ज़्यादातर विद्यार्थी बिजनेस में करियर बनाने के लिए करते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। अगला आता है एमबीए। एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, इसका हिंदी मतलब होता है व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे करने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन करना होता है। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं कर सकते। यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए मददगार होता है जो अपना करियर
बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। दोस्तों बता दें आपको कि यह कोर्स 2 साल का होता है। MBA BBA करने के बाद किया जाता है। आइए दोस्तों अब हम BHM का फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों BHM का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है होटल प्रबंधन में स्नातक। दोस्तों यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने वाले विद्यार्थी ही करते हैं। अगला आता है BCA। BCA का फुल फॉर्म क्या होता है? BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसका हिंदी मतलब होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को वे विद्यार्थी करते हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस कोर्स में वेबसाइट डिजाइन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। अगला आता है MCA। MCA का फुल फॉर्म क्या होता है? MCA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसका हिंदी मतलब होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे BCA पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में BCA की एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। दोस्तों यह कोर्स भी 3 साल का होता है। आइए दोस्तों अब हम PGDM का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। हिंदी मतलब होता है प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे करने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं किया जा सकता। दोस्तों यह कोर्स 2 साल का होता है PGDM। आइए अगले कोर्स के बारे में जान लेते हैं PGDCA। PGDCA का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हिंदी मतलब होता है कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं। इसे बिना ग्रेजुएशन के नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यह कोर्स 1 साल का होता है। अगला आता है BTech। BTech का फुल फॉर्म क्या होता है? BTech का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदी मतलब होता है प्रौद्योगिकी में स्नातक। दोस्तों यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है जिसे करने के लिए 12th इंटरमीडिएट PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास होना चाहिए। यह कोर्स 4 साल का होता है BTech। आइए दोस्तों अगले कोर्स के बारे में जान लेते हैं। अगला कोर्स आता है MTech। MTech का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदी मतलब प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर। दोस्तों यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है जिसे करने के लिए सबसे पहले BTech या BE होनी चाहिए, तभी कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। अगला आता है B.Ed। B.Ed का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसका हिंदी मतलब होता है शिक्षा में स्नातक। दोस्तों यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को अक्सर वही लोग करते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। इसे करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है B.Ed। आइए
अब हम एमएड का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है शिक्षा में स्नातकोत्तर। दोस्तों यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जो बीएड के बाद किया जाता है। यह कोर्स शिक्षकों के शिक्षण कौशल को अधिक बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों यह कोर्स 2 साल का होता है। एमएड 2 साल का कोर्स होता है। आइए दोस्तों अगले के बारे में जान लेते हैं। अगली डिग्री का नाम है पीएचडी। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। हिंदी मतलब होता है शिक्षा में स्नातकोत्तर, शिक्षा में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरल डिग्री कोर्स होता है। इसे करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की भी आवश्यकता होती है। इस डिग्री को करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। इस डिग्री से प्रोफेसर या लेक्चरर बनते हैं। यह डिग्री आमतौर पर 3 साल की होती है, लेकिन इंडिया में 4 से 6 साल लग जाते हैं। अगली आती है एलएलबी। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। हिंदी मतलब विधायी कानून में स्नातक। दोस्तों यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस डिग्री में कानून की पढ़ाई होती है, जिसे करने के बाद वकील बनते हैं। यह कोर्स ग्रेजुएशन के बाद करने पर 3 वर्ष का होता है और 12वीं के बाद करने पर 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको एलएलबी का फुल फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। अगला आता है एलएलएम। एलएलएम का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ लॉज, मास्टर ऑफ लॉज। दोस्तों हिंदी मतलब कानून में स्नातकोत्तर होता है। दोस्तों यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसे करने के लिए एलएलबी की डिग्री करनी होती है। इस कोर्स में कानून की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। दोस्तों बता दें आपको कि यह कोर्स 2 साल का होता है। नेक्स्ट टीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। हिंदी मतलब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। दोस्तों टीजीटी करने के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड या एमएड या बीटीसी होनी चाहिए। टीजीटी एक एग्जाम होता है जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पीजीटी। पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। हिंदी मतलब स्नातकोत्तर शिक्षक। दोस्तों पीजीटी करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। पीजीटी एक एग्जाम है जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 12वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बीआर्क। बीआर्क का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। हिंदी मतलब वास्तुकला में स्नातक। दोस्तों यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में गृह निर्माण, दुकान निर्माण, सड़क निर्माण, व्यावसायिक इमारतों की रूपरेखा बनाना सिखाया जाता है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको बीआर्क के बारे में सभी जानकारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एमआर्क। एमआर्क का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब वास्तुकला के मास्टर। दोस्तों यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। दोस्तों यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। एमआर्क कोर्स 2 वर्ष का होता है। दोस्तों
आइए नेक्स्ट डिग्री के बारे में जान लेते हैं। MBBS। MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। हिंदी मतलब आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक। दोस्तों, यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, जिसको करने के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, जिसे करने के लिए 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास होना चाहिए। इस कोर्स को करने में 5.5 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट, MD। MD का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। हिंदी मतलब आयुर्विज्ञान चिकित्सक। दोस्तों, यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। यह कोर्स उन छात्रों के लिए है जो कि डॉक्टर के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और MBBS करने के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। दोस्तों, यह कोर्स 3 साल का होता है। नेक्स्ट, MS। MS का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी में मास्टर। दोस्तों, यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। यह कोर्स करने के बाद आप अच्छे सर्जन डॉक्टर बनते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट डिग्री के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट, BDS। BDS का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, BDS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। दंत शल्य चिकित्सा में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स को वे छात्र करते हैं जो छात्र दंत चिकित्सक यानी दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस कोर्स को करने के बाद दांतों के डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 5 साल का होता है। नेक्स्ट, MDS। MDS का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। हिंदी मतलब दंत शल्य चिकित्सा में मास्टर। दोस्तों, यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास BDS की डिग्री होनी चाहिए। इस कोर्स में BDS की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है, जिसे करने के बाद दांतों के एक्सपर्ट डॉक्टर बन जाते हैं। यह कोर्स 2 से 3 साल का होता है। MDS। आइए दोस्तों, नेक्स्ट डिग्री के बारे में जान लेते हैं। BHMS। BHMS का फुल फॉर्म क्या होता है? BHMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। हिंदी मतलब होम्योपैथिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक। दोस्तों, यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह होम्योपैथिक से जुड़ा हुआ एक मेडिकल कोर्स होता है, जिसे करने के बाद होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड के डॉक्टर बन जाते हैं। और दोस्तों, यह कोर्स 5.5 साल का होता है। BHMS। दोस्तों, आइए नेक्स्ट डिग्री के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आती है दोस्तों BAMS। BAMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। हिंदी मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक। दोस्तों, यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह आयुर्वेदिक से जुड़ा एक मेडिकल कोर्स होता है, जिसे करने के बाद आयुर्वेदिक मेडिकल फील्ड के डॉक्टर बन जाते हैं। दोस्तों, यह कोर्स भी 5.5 साल का होता है। BAMS का कोर्स
5.5 साल का होता है। नेक्स्ट, बी फार्मा। बी फार्मा का फुल फॉर्म क्या होता है? बी फार्मा का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, मतलब फार्मेसी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको औषधि, मेडिसिन, दवाइयाँ या ड्रग्स के निर्माण और किस बीमारी में कौन सी दवाई लेनी चाहिए आदि के बारे में सिखाया जाता है। यह कोर्स 4 साल का होता है। नेक्स्ट, एम फार्मा। एम फार्मा का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ फार्मेसी, मतलब फार्मेसी में स्नातक। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में बी फार्मा की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। दोस्तों, यह कोर्स 2 साल का होता है। एम फार्मा का कोर्स 2 साल का होता है और यह बी फार्मा के बाद किया जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।